हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 को कंप्लीट करेंगे। ये ऐच्छिक का चैप्टर हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि इसको पढ़े या ना पढ़े, बट फिर भी सिलेबस में दिया हुआ है। और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चंस है, तो इसलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। और हालांकि आज का जो क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा कठिन टाइप का इक्वेशंस है, लेकिन फिर भी वो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करें। 7 नंबर में 5 क्वेश्चंस है, पांचों को बनाना है। इसके पहले हम लोग 6 क्वेश्चंस बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि px प्लस क्यू वाई इजकल टू पी माइनस क्यू, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और फिर इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। आपके पास बहुत सारा मेथड्स है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि, आपको जिस विधि से मन करे उससे हल कर सकते हैं। आइए इसको प्रतिस्थापन से हल करते हैं। और हम बताए थे प्रतिस्थापन के लिए क्या करते हैं, पहले समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी का भी यूज करके एक्स या वाई का मान निकाल लेते। लीजिए हम लिख दिए समीकरण फर्स्ट से px प्लस क्यू वाई इजकल टू क्या है, p माइनस क्यू। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा px इजकल टू p माइनस क्यू, और ये क्यू वाई प्लस में इधर आएगा तो क्यू वाई क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x इजकल टू p माइनस क्यू वाई है ना। और ये p इंटू में है, गुणा में, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। आप इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ जो x का वैल्यू निकल गया है, इसके मान को, यानी x का जो हम मान निकाले हैं, x के मान को आप बताइए, समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं ना, तो इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में, और अगर यहाँ सेकंड से निकाले रहते तो समीकरण फर्स्ट में रखते। लीजिए लिख दिए x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर क्या होगा भाई, समीकरण सेकंड में जब रखेंगे तो समीकरण सेकंड क्या है हमारा, q, और फिर x, q है और x है, तो x q के जगह पे तो q लिख दिए, लेकिन x के जगह पे x का मान रखना है, p माइनस क्यू वाई एंड डिवाइडेड बाई p, और फिर माइनस पी वाई है ना, माइनस पी वाई इजकल टू क्या है, p प्लस q। देखिए कितना आसान है, q से इस तीनों में गुणा करना है, तो हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर वाई, एंड नीचे क्या है, नीचे है p माइनस क्या है, पी वाई इजकल टू क्या है, p प्लस q। अब देखिए, अब इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा p, तो p से ये p कट जाएगा, तो ऊपर वाला सेम उतार लीजिए, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर वाई। कुछ नहीं किए, ये p से ये p कट गया तो ये ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, और इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो फिर इस p से इसमें गुणा होगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर वाई, और ये तो बट्टा का जोड़ था केवल, ये तो आपको आता ही होगा, इजकल टू क्या हो गया, p प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि हम क्या करते हैं, यहाँ पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर को लिख दिए, और देखिए ध्यान से इस दोनों में y है, यहाँ भी y है, इसमें भी y है, तो चलिए इसमें माइनस y हम कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस y को कॉमन जब करेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन किए हैं, देखिए तो चिन्ह बदल जाएगा, पी स्क्वायर के पहले माइनस है तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर के पहले भी माइनस है तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हम क्या किए, पी क्यू का पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का माइनस क्यू स्क्वायर लिख दिए, यानी यहाँ तक का अब जमेला खत्म। इस दोनों में माइनस वाई कॉमन कर लिए तो क्या बचा, पी स्क्वायर और ये प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों के पहले माइनस है, लेकिन माइनस कॉमन किए हैं तो दोनों के पहले प्लस दे दिए हैं, चिन्ह बदल जाता है। और ये डिवाइड कर रहा है p भाग में, इसको उधर भेजिएगा तो क्या होगा, p जो है ये गुना में चला जाएगा, तो फिर हो गया पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस वाई से दोनों में गुणा कीजिए तो माइनस पी स्क्वायर वाई, सॉरी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, इजकल टू p से इस दोनों में गुणा कीजिए तो p स्क्वायर अब प्लस पी क्यू, ये दोनों p से इस दोनों में गुणा कर दिए। अब देखिए ये पी क्यू प्लस में है, इधर भेजिएगा तो पी क्यू क्या होगा माइनस में, माइनस क्यू स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या होगा प्लस क्यू स्क्वायर। इस दोनों को यहाँ ये टर्म सेम लिखे हैं, इस दोनों को साइड भेज दिए। अब देखिए क्या होगा, माइनस वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू
हो क्या रहा है इधर कि आपका इसमें भी आप चाहे पहले तो ये कटा दीजिए, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कट जाएगा, तो क्या बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए माइनस वाई इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये इसके बीच में ब्रैकेट देखिए यहाँ इनटू है, गुणा में है ये, इसको इधर भेजिएगा तो क्या होगा भाग में, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो ये दोनों सेम है तो एक बार में कट जाएगा। माइनस वाई इजकल टू 1, इसलिए वाई इजकल टू माइनस 1, तो y का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण थर्ड का यूज कर लीजिए और x का भी निकाल लीजिए। समीकरण थर्ड से क्या कह रहा है समीकरण थर्ड में, x इज इक्वल टू p माइनस क्यू और y के जगह पर कितना भरना है -1 भरना है, डिवाइडेड बाई p। अब लीजिए p माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस q एंड डिवाइडेड बाई p, प्लस q माइनस q कट जाएगा, तो क्या बचा p बाई p, तो p से ये p कितने बार में, एक बार में, यानी x इजकल टू क्या हो गया 1, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा x इजकल टू 1 और y इजकल टू -1। तो ये एक नंबर क्वेश्चन था। अब आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ax प्लस बी वाई इजकल टू सी और bx प्लस ए वाई इजकल टू 1 प्लस सी। देखने में तो आसान लग रहा है, बट देखिए इसको हम ट्राई करते हैं व्रज गुणन विधि से बनाने का। तो देखिए कितना आसान है व्रज गुणन विधि से इसको सॉल्व कर पाना। सबसे पहले आप छांट कर लिख लीजिए कि a1 कितना है भाई, a1 इजकल टू है a, a2 इजकल टू कितना है b, अब इसके बाद b1 इजकल टू कितना है b और b2 इजकल टू कितना है a, फिर c1 इजकल टू कितना है प्लस c को इधर लाइएगा तो माइनस c, और c2 इजकल टू इन दोनों को इधर लाइएगा ना तो -1 माइनस c। लीजिए a1 हो गया a, a2 हो गया b, b1 हो गया b और b2 हो गया a, c1 हो गया -c और c2 हो गया -1 माइनस c। ठीक है यहाँ तक। अब आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है व्रज गुणन विधि से सॉल्व करने का, x एंड डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इजकल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इजकल टू 1 बाई a1 b2 माइनस b2 a1 b2 माइनस a2 b1, ये फॉर्मूला होता है, ये आप सबको पता है। अब देखिए इससे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ x है तो x एंड डिवाइडेड बाई b1 कितना है जी, b1 b है लिख दिए, c2 कितना है -1 माइनस c, और फिर माइनस b2 कितना है a और c1 कितना है -c इजकल टू y बाई c1 कितना है -c और a2 हो गया b माइनस c2 कितना है -1 माइनस c और a1 कितना है तो a1 है a, ठीक है, इजकल टू 1 बाई a1 कितना है a और b2 कितना है, b2 भी है a, a2 कितना है b और b1 भी कितना है b। अब लीजिए यहाँ हो गया x एंड डिवाइडेड बाई b से इस दोनों में गुणा कीजिएगा तो -b, b से फिर -c में तो क्या हो गया -bc, और फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस और ये a और c तो ac हो गया, y एंड डिवाइडेड बाई b से -c में गुणा कीजिए तो -bc, अब माइनस माइनस प्लस और a से दोनों में गुणा भी तो करना है तो प्लस a, अब माइनस माइनस प्लस ac, पहले क्या किया हम माइनस माइनस प्लस और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और a से दोनों में गुणा कीजिए तो a में एक से कीजिएगा तो a और a में c से कीजिएगा तो ac बराबर 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a में a से गुणा कीजिएगा a स्क्वायर, b में b से कीजिएगा तो b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा x एंड डिवाइडेड बाई नीचे क्या दिया हुआ है -b, और इस दोनों में देखिए तो c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो इस दोनों में c कॉमन कीजिए पहले, तो c इस दोनों में कॉमन कीजिएगा तो बचेगा क्या, लीजिए हम c कॉमन कर दिए तो क्या बचा a, अब माइनस यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा -b, तो लिख दिए a माइनस b, इस दोनों में ना कॉमन किए थे, a तो बच ही जा रहा है हमारा -b, तो लीजिए लिख दिए -b इजकल टू y एंड डिवाइडेड बाई y के नीचे क्या है, अब बोलिए इसमें और इसमें दोनों में c दिख रहा है आपको, तो यहाँ भी c कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा -b, a माइनस b, और फिर यहाँ एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है +a, तो लीजिए लिख दिए +a बराबर 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको भी हम इसके बराबर करेंगे और इसको भी इसके बराबर करेंगे, यही ना नियम होता है जी। तो लीजिए लिख दिए x बाई c इंटू a माइनस b
माइनस बी इजकल टू लिख दिए 1/a² माइनस b²। तो क्रॉस गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, x इंटू a² माइनस b² इजकल टू, इसमें 1 से गुणा होगा तो सेम उतर जाएगा c इंटू a माइनस b, तो फिर हो गया x इजकल टू c इंटू a माइनस b और ये a² माइनस b² गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। ठीक है, और वैसे ही इधर भी आप देख लीजिए, इधर भी होगा क्या कि इसको भी इसके बराबर करना है, यानी y/c इंटू a माइनस b प्लस a इजकल टू 1/a² माइनस b²। यहाँ भी देखना है, क्रॉस गुणा कीजिए क्या होगा, y इंटू a² माइनस b² इज इक्वल टू, एक से इसमें गुणा कीजिएगा तो c इंटू a माइनस b अब प्लस a, तो हो गया y बराबर c इंटू a माइनस b प्लस a, और ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, तो a² माइनस b² क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये हो गया x का आंसर और ये हो गया y का आंसर। तो ये रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करते हैं। काफी आसान है, प्रतिस्थापन विधि से ही। आइए इसको भी बना लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट से पहले आप फर्स्ट का यूज करके किसी का मान निकाल लीजिए। x/a या माइनस y/b बराबर 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, x/a बराबर माइनस y/b को उधर भेजिएगा तो प्लस y/b होगा, और फिर x इजकल टू, ये a भाग में है, इधर आएगा तो a क्या होगा, गुणा में, यानी ay/b। इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो x का मान निकला है ना, x के मान को आप समीकरण सेकंड में रख दीजिए, क्योंकि फर्स्ट से निकाले हैं, तो इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर। आप देखिए समीकरण सेकंड क्या है जी, समीकरण सेकंड a और फिर x, तो x के जगह पर कितना निकला है, ay/b निकला है ना, और फिर इसके बाद प्लस by, तो लिख दिए प्लस by इजकल टू a² प्लस b²। अब लीजिए a से इसमें गुणा कीजिएगा तो a² अब बटा b, अब प्लस by इजकल टू a² प्लस b²। अब एलसीएम होगा b से b कट गया तो a² अब प्लस b से इसमें गुणा कीजिएगा तो b² y बराबर a² प्लस b²। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर में आप y कॉमन कर सकते हैं, ऊपर वाले में दोनों में y है, y कॉमन कीजिएगा तो बचेगा a² प्लस b² बराबर b भाग में, इधर आएगा तो गुणा में होगा a² प्लस b², तो फिर हो गया y इजक्वल टू b इंटू a² प्लस b²। आइए a² प्लस b² गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, तो ये दोनों जो है कट गया, यानी y इजक्वल टू क्या आ गया, b। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण समीकरण थर्ड में क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू ay/b, तो ये a और y का मान कितना निकाले हैं, b एंड डिवाइडेड बाई b, तो b से b कट गया, यानी x बराबर a, तो आंसर हो गया x बराबर a और y बराबर b। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर रहा। अब इसी में अभी 2 क्वेश्चन है, तो उसको भी देखना है, आइए देख लेते हैं कि ये रहा चौथा क्वेश्चन, और ये देखने में केवल कठिन लग रहा है, बहुत आसान, और आपके मन में भी आ रहा होगा सर प्रतिस्थापन से बना रहे हैं, ब्रजगुणन से बना रहे हैं, विलोपन बोल रहे थे, काफ़ी आसान है, तो आइए इसको हम विलोपन से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है कि ये जो समीकरण फर्स्ट आपको दिख रहा है, इसमें देखिए x का गुणक आपको दिख रहा है x a माइनस b है, y का गुणक दिख रहा है a प्लस b है, लेकिन इसमें x का गुणक y का गुणक अलग अलग नहीं दिख रहा है। तो पहले आप तो इस समीकरण सेकंड को भी इस फॉर्म में चेंज कीजिए। देखिए कैसे चेंज करेंगे, a से इसमें भी गुणा कीजिए तो ax, और a से इसमें कीजिएगा तो ay, और फिर b से भी इस दोनों में गुणा होगा तो bx प्लस by। कहने का मतलब ये है कि इस दोनों में गुणा कर दिए, बराबर क्या होगा, a² प्लस b²। अब बोलिए यहाँ ax है, यहाँ bx, तो इस दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लीजिए इस दोनों में, तो क्या बचेगा, इसमें a बचेगा, इसमें प्लस b बचेगा, और इस दोनों में y कॉमन कर लीजिए, इस दोनों में y कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू a² प्लस b²। अब इसी को हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब ये 2 समीकरण बन गए, इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ भी y का गुणक है a प्लस b, यहाँ भी y का गुणक है a प्लस b,
दोनों गुणक बराबर है। अगर गुणक बराबर नहीं होता है तब हम गुणा करके उसके कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बराबर है तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर क्या है जी, समीकरण फर्स्ट a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है a प्लस बी इंटू एक्स और फिर प्लस a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है ना, ये लीजिए ये कट जाएगा क्योंकि प्लस इतना और माइनस इतना सेम है। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू एक्स अब माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, अब बराबर इधर देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उतार दिए सेम, अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आगे बढ़े हम तो इस दोनों में यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, लीजिए यहीं पे कॉमन कर लेते हैं हम, इस दोनों में एक्स है तो एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी, ठीक है, इस दोनों में से एक्स कॉमन कर लिए हैं तो ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और फिर ये माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कटने वाला दिख रहा है, हाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी कट गया। अब देखिए यहाँ से आपको लिखना क्या है, ये माइनस बी या फिर माइनस बी, तो हो गया माइनस 2b और फिर एक्स भी तो है तो लीजिए एक्स भी लिख दिए, बराबर क्या है माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 2b स्क्वायर और फिर माइनस 2ab भी है तो लिख दिए माइनस 2ab, यानी हो गया आपका x इज इक्वल टू, इस दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है माइनस 2b, तो यहाँ 2b स्क्वायर है ना तो एक b तो बचेगा, माइनस 2b कॉमन कर लिए हैं, यहाँ 2 b है, एक b बचेगा माइनस सॉरी माइनस कॉमन किए हैं तो ये चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, और 2b तो कॉमन ही कर लिए हैं तो बचा क्या, केवल a बचा, और फिर ये माइनस 2b गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2b भाग में होगा, माइनस 2b से माइनस 2b कट गया, यानी x इक्वल टू b प्लस a लिखे तब बचा है a प्लस b लिखे तब, बात सेम है। अब कुछ नहीं करना, x का जो वैल्यू निकला है उसको इस किसी भी समीकरण में आप भर दीजिए, y का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो लिख दीजिए x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर क्या कह रहा है समीकरण सेकंड आपका a प्लस बी, देखिए यहाँ पे समीकरण सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड यहाँ है ना a प्लस बी इंटू एक्स है तो x के जगह पर कितना निकला है a प्लस बी निकला है, अब प्लस फिर क्या है a प्लस बी इंटू वाई, कुछ नहीं किए, यहाँ x के जगह पे बस x का मान भर दिए, अब बराबर क्या है, बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब होगा a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तीनों को उधर भेज दीजिए तो a स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 2ab। अब ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर क्या हो गया y इज इक्वल टू 2ab बच रहा है ना केवल, और फिर सॉरी यहाँ पे गलती हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस 2ab होना चाहिए, प्लस 2ab को उधर भेजिएगा तो क्या होगा माइनस 2ab होगा, तो ये हो गया माइनस 2ab और ये a प्लस बी गुणा में है, इधर आएगा तो a प्लस बी क्या होगा भाग में, यानी हो गया x इज इक्वल टू a प्लस बी और y इज इक्वल टू माइनस 2ab बाई a प्लस बी, ये जो है हमारा सही आंसर होगा। अब इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन बनाना है तो आइए देख लेते हैं उसको भी।
तो देखिए ये रहा 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, 5वां। और आपको देखने में लग रहा है कि अरे यार कितना गुणा करना पड़ेगा, अगर विलोपन से बनाएंगे तो -378 से इसमें, 152 से इसमें, और ये बड़ा बड़ा गुणा है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम विलोपन से ही बनाएंगे और ये गुणा भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे कि ये मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है और ये मान लीजिए समीकरण सेकेंड है। तो आप पहले क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिए। लीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, पहले हम जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पे है 152x माइनस 378y बराबर -74, और फिर ये है -378x और प्लस 152y इजकल टू -604। लीजिए इस दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखिए ये क्या होगा, जोड़ने पर चिन्ह नहीं ना बदलता है। अब देखिए 8 में से 2, यह माइनस है तो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। अब बड़ा है 378, इसके पहले माइनस है तो यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा, और x। अब देखिए 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6, 7 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 बचेगा। और ये फिर बड़ा है 378, इसके पहले माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, और ये y इजकल टू, इसको भी देखिए 4, इसमें दोनों में माइनस यानी जोड़ेंगे 4 4 8 7 और ये 6 है तो 6 और -604 बड़ा है तो यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा। अब बताइए ये दोनों में 226 आपको दिख रहा है, तो लीजिए 226 कॉमन कर लिए, -226 कॉमन किए हैं तो x, ये माइनस कॉमन किए हैं तो ये चिन्ह भी बदल के प्लस हो जाएगा, y बराबर -678, यानी x प्लस y बराबर -678। और ये -226 गुणा में इधर आएगा तो -226 क्या होगा, भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 226 से ये 3 बार में कटेगा 678। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। तो क्या आ गया, x प्लस y बराबर 3। अब इससे छोटा समीकरण कभी आता है क्या, ये सबसे छोटा समीकरण है, तो आप इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। ठीक है, अब आइए इसके बाद एक बार जोड़कर हम छोटा किए समीकरण को एक बार घटा के समीकरण को छोटा कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, और घटा के भी हम एक छोटा सा समीकरण बनाएंगे। देखिए 152x माइनस 378y इजकल टू -74, और ये है -378x प्लस 152y इजकल टू -604। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा ना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब देखिए अब होगा क्या कि 8 और ये 2, देखिए दोनों में प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 5 12 के 2 हासिल 7 5 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4 और 1 5। और फिर यहाँ अगर देखा जाए तो क्या होगा, दोनों में माइनस है यानी इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस ये भी 530y। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ बचा क्या 60, तो 60 में से 7 गया 53, यानी इतना हो गया 530। यहाँ पे 530 दोनों में है, कॉमन कर लीजिए तो क्या बचा, x माइनस वाई बराबर 530, यानी x माइनस वाई बराबर 530। ये 530 गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो ये एक बार में कट जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब आपके सामने 2 समीकरण बन चुका है, दोनों छोटा छोटा समीकरण है, इस दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेना है। तो आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों समीकरण कौन कौन से हैं पहले, और उसके बाद जो है हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई बराबर बन गया हमारा 3 समीकरण थर्ड, और x माइनस वाई बराबर बन चुका है 1 समीकरण फोर्थ। अब इसी दोनों समीकरणों को हमें हल कर लेना है, और एकदम आसान विलोपन विधि ही होगा जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए समीकरण थर्ड और समीकरण 4 को पहले जोड़ दीजिए, लिख दिए समीकरण थर्ड तथा फोर्थ को जोड़ने पर, और इसको आप जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ x प्लस वाई इजकल टू 3 और x माइनस वाई इजकल टू 1 जोड़िएगा तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, x और x 2x इजकल टू 3 और 1 4, यानी x इजकल टू 4, और ये 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, 2 दूना 4 यानी x इजकल टू 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकल चुका है, इसको किसी भी समीकरण में भर दीजिए। x के मान को समीकरण थर्ड में ही भरिए, फोर्थ में भर देते हैं, समीकरण फोर्थ में रखने पर
और थर्ड में ही रखिए, आसान रहेगा। क्या हो गया समीकरण थर्ड हमारा, x प्लस वाई इजकल टू 3 है, तो फिर हो जाएगा x का मान 2 निकला है ना, तो 2 अब प्लस y बराबर 3, यानी y बराबर 3 है, ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी y इजकल टू 1। तो आंसर हो गया x इजकल टू 2, y इजकल टू 1। ये सही आंसर है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन लास्ट कह रहा है कि ABCD, ये जो आपको दिख रहा है ना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब किसी सर्किल के अंदर, मतलब किसी सर्किल को छूता हुआ अगर चारों शीर्ष है तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसके सभी कोणों को हमें ज्ञात करना, चारों कोण हमें निकालना है इसका, और चारों कोण का मान जो है x और y के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले बता दें, चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण कहने का मतलब अपोजिट एंगल्स, जैसे ये कोई चतुर्भुज है, इसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है क्या होता है 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का मतलब पहले समझिए। तो देखिए दो एंगल होता है, एक को हम कहते हैं सम्मुख कोण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अपोजिट एंगल, और एक को कहते हैं क्रमागत कोण। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो देखिए जैसे ए के बाद क्या आ रहा है बी के बाद सी के बाद डी, तो ए का क्रमागत बी का क्रमागत सी, सी का क्रमागत डी का क्रमागत ए, ऐसे होगा। लेकिन सम्मुख कोण कहने का मतलब अपोजिट जाना है, ए का क्रमागत ना बी हो रहा है जी, ए का सम्मुख कौन होगा सी होगा, अब बी का सम्मुख कौन होगा डी होगा। तो आपको ये चीज पहले समझना था, और ये आप समझ लिए तो फिर इस क्वेश्चन का समीकरण तो बन गया आसानी से। हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण ए का सम्मुख कोण सी है, तो कोण ए आप प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोणों का योगफल चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। तो कोण ए कितना है जी 4y + 20, और कोण सी कितना है -4x। तो लीजिए यहाँ लिख देते हैं हम डायरेक्ट -4x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ इस दोनों में -4 कॉमन है, कॉमन कर लिए -4, तो क्या बच रहा है x। अब यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे बचेगा माइनस कॉमन किए हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, -y बचेगा, प्लस y है लेकिन माइनस कॉमन किए हैं तो चिन्ह बदल के -y हो जाएगा, इक्वल टू 180, और ये 20 प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, यानी x - y इक्वल टू 160 बचेगा ना। अब -4 गुणा में है, इधर आएगा तो -4 भाग में होगा, तो 4 चौका 16, 0 है तो 0, यानी x - y बराबर -40। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, एक समीकरण बना लिए। अब आइए कोण ए प्लस कोण सी को जोड़ने पर 180 हुआ, वैसे ही कोण बी और कोण डी को भी जोड़ेंगे, कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी 180 डिग्री, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है। कोण बी कितना है 3y - 5, कोण डी कितना है, कोण डी कितना है डायरेक्ट लिखिए आप -7x अब प्लस 5 इजकल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 3y - 7x, आइए +5 - 5, ये दोनों कट जाएगा, इजकल टू 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब आपकी मर्जी जिस विधि से सॉल्व करें, आइए हम प्रतिस्थापन से बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या कह रहा है, फर्स्ट में x - y इजकल टू -40, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे x इजकल टू -y, उधर गया तो +y, और उधर पहले ही से -40 है, इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब यहाँ पे x का जो मान निकला है, x के मान को समीकरण किसी फर्स्ट से निकाले हैं, तो आप इसको समीकरण सेकंड में रख दीजिए। समीकरण सेकंड में रखने पर क्या कह रहा है सेकंड, 3y - 7 और x के जगह पर क्या निकाले हैं y - 40 बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 3y - 7y माइनस प्लस 280, 7 में 40 से गुणा कर दिए, अब बराबर 180 डिग्री। तो ये 3y में से 7y घटाइएगा ना तो बचेगा -4y, अब बराबर 180, ये 280 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी y बराबर -100 बचेगा। अब -4 गुणा में इधर आएगा तो -4 भाग में होगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 से ये कटेगा 25 बार में, यानी y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया हमारा 25। अब लिख दीजिए समीकरण थर्ड से क्या कह रहा था थर्ड में जी, x - y बराबर -40, x - y बराबर -40, लीजिए
x अब माइनस y 25 निकाले हैं ना, बराबर -40। तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू -40, आइए -25 को उधर भेजिएगा तो क्या होगा, +25, यानी x बराबर हो गया -15। लेकिन हमें x y का मान नहीं निकालना था, हमें तो चारों कोण निकालना था। तो पहले कोण a को निकालिए। बोलिए कोण a कितना दिया था, 4y + 20। तो लिख दिए 4y + 20। तो ये 4 और y का मान कितना निकाले हैं, 25 निकाले हैं, आप +20। तो बताइए 25 चौका 100, 100 में 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 डिग्री एगो निकल गया। अब आइए कोण b कितना है जी, 3y - 5 है, 3y - 5। तो ये 3 और y का मान निकला है 25 और -5। तो 25 यही 75, और 75 में से 5 घटाइएगा तो 70। ये कोण b हो गया। और कोण c कितना माने थे, कोण c सॉरी दिया हुआ था -4x बराबर -4 और x का मान कितना निकाले हैं, -15। तो माइनस प्लस और 15 चौका 60 डिग्री। और कोण d कितना माने थे, तो ये माने थे हम कोण d इजकल टू -7x और +5। तो ये हो गया -7 और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है आपका -15 और +5। तो ये हो गया माइनस प्लस 15 सते 105 और 105 और 5 110 डिग्री। तो आपका आंसर क्या दिख रहा है, एगो हो गया 120 डिग्री, एगो 70 डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री और एक हो गया 110 डिग्री। ये जो है हमारा सही आंसर है। तो देखिए एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ लिए। और अब एनसीईआरटी के अतिरिक्त कुछ और भी क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1-2 वीडियोज उसके लिए हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर यह कंप्लीट होगा।